नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीटेट का। इस वीडियो में हम लोग कंटेंट और पेडागोजी दोनों डिस्कस करेंगे, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 30। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का डिस्कशन शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। वेट लिफ्टर आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल। वेट लिफ्टर जो होता है उसको मसल ज़्यादा चाहिए और बॉडी मास भी चाहिए। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक ए डाइट विच इज रिच इन। तो उसको कौन सा डाइट ज़्यादा लेना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो उसको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 4 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा मदर एट फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। तो रेखा का मम्मी फिटकरी ऐड कर रही है वाटर में, ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ऐसा करने से जो भी इम्प्योरिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो होगा 3 नंबर यहाँ पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया होगा ये आपको बताना है। किस लिए? क्योंकि मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होगा स्टूडेंट का किस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट सीखने में। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है? फूड चेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आस्क स्टूडेंट टू कॉपी ऑल एग्जाम्पल। तो कॉपी करने से कोई लर्निंग नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। मेक प्ले कार्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप टू अरेंज देम टू रिस्पेक्ट डिफाइन फूड चेन, ये ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन 3 भी देखते हैं, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लोर। जहाँ पे एक्सप्लोरेशन होता है वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, तो 2 से भी बढ़िया क्या है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट जो है पैसिव सोर्स है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन ऑर्डर टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सेंड। तो यहाँ पे दिया है कि सेंड, इन ऑर्डर टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सेंड एंड सोल्ट। सेंड और सोल्ट का मिक्सचर अलग करने के लिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस हैज़ टू बी यूज। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है सेंड और सोल्ट को सेपरेट करने के लिए? तो देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 6 का साइंस बुक में मिलेगा, क्लास 6 का साइंस बुक में एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है? ऑप्शन 1 में नहीं दिया तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 में भी नहीं दिया है, ऑप्शन 4 में नहीं दिया है लेकिन लास्ट में दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है फिल्ट्रेशन आता है, उसके बाद बाकी आता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन सिर्फ 4 में दिया है, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंस टीचर, ये सब पेडागोजी का क्वेश्चन आ रहा है 20 में, दोनों मिला के दिया है, ठीक है। ए साइंस टीचर एडमिनिस्टर ए टेस्ट आफ्टर टीचिंग द टॉपिक रिस्पिरेशन। एक साइंस का टीचर है, वो क्या करता है, एक टेस्ट लेता है रिस्पिरेशन टॉपिक पढ़ाने के बाद। एंड ऑब्जर्व द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो देखता है कि बच्चों लोग जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन 1 में दिया है, सी वॉज नॉट देयर इन द क्लास। तो नहीं रहेगी तो पढ़ाई कैसे? तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन करेक्टली समझ में नहीं आया, ये रीजन हो सकते हैं। देयर वॉज यूजली लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन, ये रीजन सही नहीं है। सी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास। 2 से भी बढ़िया ऑप्शन मुझे 3 लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है टीचर अच्छी तरह समझाई नहीं होगी, इसीलिए बच्चों लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कुकिंग प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छा कुकिंग प्रैक्टिस कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन 1 में दिया है, कटिंग द वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग। काट करने के बाद वॉश, लेकिन सब वेजिटेबल ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। कीपिंग द वेजिटेबल इन सनशाइन, सब वेजिटेबल को सनशाइन में नहीं रख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। कुकिंग द वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राइंग टू किल बैक्टीरिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 4 देखते हैं, वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली एंड देन कटिंग। तो हम लोग ऐसा करते भी हैं रियल लाइफ में भी, ठीक है। देखते हैं वेजिटेबल को पहले वॉश करते हैं उसके बाद कट करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर एन एवीएस टीचर वांटेड टू डेमोस्ट्रेट दैट एयर हैज़ वेट। एवीएस टीचर डेमोस्ट्रेट करना चाहती है, एयर टॉपिक पढ़ाने के साथ क्या डेमोस्ट्रेट करना चाहती है? वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या करता है? वेट होता है एयर का और स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। हर कॉलिग्स सजेस्टेड द फॉलोइंग 4 डिफरेंट एक्टिविटी फॉर दिस पर्पज। और उसका कॉलिग्स क्या सजेशन दे सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 ए में दिया है, प्लेस द एम्प्टी इन्वर्टेड बीकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, ऐसा करने से एक कॉन्सेप्ट को सिखाया जा सकते हैं। साक द जूस, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा करने के नहीं सिखा सकते हैं। ब्लो एयर, हवा बढ़ने से भी नहीं पॉसिबल है।
और ऑप्शन डी में दिया है टाई टू इन्फ्लेटेड बैलून टू ए रोड, ये भी ऑप्शन जो है इस तरह से भी आप सिखा सकते हैं बच्चों को, क्या वेट और स्पेस एयर के बारे में सिखा सकते हैं, एयर का वेट होता है ये इसके बारे में। तो मुझे इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही लग रहा है और ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा सही है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय 4 डिफरेंट साइंस टीचर फॉर टीचिंग द टॉपिक एयर पोल्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है। देखते हैं कौन सा बढ़िया है। सबसे पहला ऑप्शन है शोइंग द डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल का यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। आस्किंग द स्टूडेंट टू कलेक्ट एयर, सिर्फ कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे और पूरा अच्छी तरह से देखेंगे नहीं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑप्शन 3 देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू रीड, सिर्फ रीड करने से टेक्स्ट बुक से तो पैसिव हो गया। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखने से ये भी पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन आंसर लिखने से ये भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑफिशियल आंसर के में भी आपको यही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेस चाइल्ड। टीचर कैसे स्ट्रेस चाइल्ड को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो कौन सा बिहेवियर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टडी में तो इससे तो कहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं। एग्रेसिव टॉकिंग हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। एग्रेसिव जो बिहेवियर शो करते हैं बच्चे लोग, तो टीचर ऑब्जर्व कर सकती है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद वाटर ज्योति ऑब्जर्व दैट एन एम्प्टी स्टील बॉल फ्लोट बट एन स्मॉल आयरन नेल सिंक इन द वाटर। तो एक्टिविटी करते हुए ज्योति को ये ऑब्जर्व कर रही है ऐसा। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये आपको बताना है। इसको हम लोग फोर्स ऑन एन आयरन नेल, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 है, देख सकते हैं। मैं इसको आपको याद रखना है क्यों होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑन आयरन नेल इज मोर देन इट्स वेट, वेयर यहाँ पे आयरन का जो फोर्स होता है नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, नेल से। वेयर एज फोर्स ऑन स्टील बॉल इज लेसर देन वेट। ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से हम लोग सिखा सकते हैं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस ओकर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो आपको बताना है कौन सा प्रोसेस प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 होगा। अंजलि फ्रेंड सजेस्ट द फॉलोइंग 4 वे टू अवॉइड टूथ डिके। तो अंजलि का फ्रेंड कुछ सजेशन दिए कि टूथ का जो डिके होता है क्या करने से नहीं होगा, ब्रश करने से तो नहीं होता है। ब्रश के बाद अवॉइड स्वीट नहीं खाने से ऑप्शन सही लग रहा है। और रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, तो खाना खाने के बाद मुंह धोने से, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन मुझे ए सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है। देखते हैं कहाँ पे दिया है, ए सी डी। ऑप्शन 1 में दिया है, सी डी ए एक ही बात है, तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, स्टडी द वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम स्टडी करना है। इसमें क्या दिया है, एनिमल डेट लिव ऑन लैंड, तो कौन सा एनिमल जो लैंड पे रहता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि एनिमल डेट लिव इन वाटर, पानी में भी रहता है। एनिमल डेट ले एग, ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा एनिमल का नाम है क्रोकोडाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा 74, एन एयर पंप इज केप्ट इन एक्वेरियम इन वाटर। एयर पंप एक्वेरियम में रखने से क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता नहीं है। हाँ, लेकिन अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर, ये जो कॉन्सेप्ट है सही ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, इसीलिए ये आपको सही आंसर मानना है कि यहाँ पे ऐसे रखने से क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे डिजोल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिश डाई व्हेन इट पुट इन द एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम में रखने से मर जाती है। फिल विथ प्रीवियसली बॉयल वाटर होता है तो, बट कूल एट रूम टेम्परेचर। दिस इज हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो मात्रा होता है ज़्यादा हो जाता है, डिप्लेटेड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन है देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, नो वाटर, डीप क्रैकर और हाई माउंटेन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एनसीईआरटी बुक में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑन द पोस्टर। तो क्या प्रिवेंशन स्प्रेड कर रही है प्रिकॉशन पाने के लिए, तो देखते हैं। डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट यू, कीप वाटर पोट्स कूलर्स एंड टैंक क्लीन, स्प्रे ऑयल इफ वाटर इज कलेक्टेड एट सम प्लेस, यूज नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इस तरह पोस्टर कर रही हैं, पोस्टर अवेयरनेस कैंपिंग कर रही हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये आपको बताना है।
एक डेंगू के लिए हो रहा है और जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए हो रहा है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 5 में आपको लेसन नंबर 5 में मिलेगा देखने के लिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड इंटीमेटली रिलेटेड। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो दिया है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो आयरन का कमी से क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी से आयरन होता है। ठीक है, और आंवला खाने से क्या होता है, एनीमिया खत्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर पर्पज ऑफ पीरियोडिक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इज टू। तो मेजर पर्पज क्या होता है पेरेंट टीचर इंटरेक्शन का, तो जो भी स्टूडेंट का वीकनेस होता है, जो भी उसका अच्छा होता है, अच्छाई बुराई, वो पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर री इन्फोर्समेंट एंड इंप्रूवमेंट। ऑप्शन 1 मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 भी, ऑप्शन 4 गलत है, पढ़ सकते हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल टीचिंग हाउ डिफाइंड फूड आइटम्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम, राधा एन्यूमरेट द फॉलोइंग टेक्निक टू हर क्लास। तो यहाँ पे टीचर कुछ टेक्निक अपना रही है। ठीक है, क्या पढ़ाते हुए यहाँ पे ये पढ़ा रही है कि फूड आइटम कैसे हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। देखते हैं पहले यहाँ पे क्या दिया है। पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन एन ओपन कंटेनर हैविंग कोल्ड वाटर, wrap it in damp cloth, spread it on open sunshine, cut it into small pieces and keep it in the dark। ऐसा जो टेक्निक है किसके लिए अपना रही है, तो ग्रीन कोरिएंडर के लिए अपना रही है। ग्रीन धनिया जो है, धनिया होता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा कॉन्सेप्ट देखने के लिए। ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लास 3 में मिलेगा, क्लास 4 का बुक में मिलेगा, क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल टीचिंग द टॉपिक फ्रैक्शन टू क्लास 5 स्टूडेंट, ए टीचर गिव द नंबर ऑफ एग्जांपल टू एक्सप्लेन द फ्रैक्शन इज आल्सो यूजफुल फॉर अस इन मेनी वे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज कोटेड बाय द टीचर इज इनकरेक्ट। आपको बताना है फ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाते हुए टीचर यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल गलत दे रही है, आपको गलत बताना है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, बात सही है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑलवेज कम बैक ड्यू टू फ्रैक्शन, एक गलत ऑप्शन है। ये क्यों होता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है, फ्रैक्शन के कारण नहीं होता है। आपको गलत बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर गया ऑप्शन नंबर 2। बाकी नहीं देखेंगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बिग सिटी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एज रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो ये बात सही भी है। द बेस्ट वे इंडिविजुअल्स इन द सिटी कैन कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अच्छा तरीका क्या हो सकता है इसको बचने के लिए, तो इसका बचने के लिए यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेवलिंग, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट ट्रेवल, ये तो पॉसिबल नहीं है। नॉट कीपिंग पर्सनल व्हीकल, ये भी सही नहीं लग रहा है। गेटिंग इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली फॉर द इन्वायरमेंटल सेफ लिमिट्स। ऑप्शन इस क्वेश्चन का 1 भी सही है और 4 भी सही है, लेकिन सीटेट का ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन 1 दिया था। ठीक है, तो सही आंसर आपको 1 ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर ऑफ क्लास 5 यूजली डू नॉट सबमिट द असाइनमेंट टू द ईवीएस टीचर इन टाइम। समीर जो है क्लास 5 का स्टूडेंट ईवीएस टीचर को असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं। द बेस्ट करेक्टिव मेजर, इसको अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है, स्टॉप उसको कर दें, ये बात गलत हो सकता है। स्टॉप क्यों करेंगे उसको। फाइंड आउट द रीजन फॉर इरेगुलरिटी एंड काउंसिल देम, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीजन फाइंड करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है और उसको काउंसिल करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं कोई काम का नहीं है। ऑप्शन 2 इसको सबसे बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल टीचिंग द टॉपिक एयर इज एवरीवेयर, ए टीचर आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। तो टीचर पढ़ा रही है क्या एयर टॉपिक, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है, इज देयर एयर इन द सॉइल, इज देयर एयर इनसाइड द वाटर, इज देयर एयर इनसाइड द बॉडी, इज देयर एयर इनसाइड द बोन्स। ऐसा पूछ रही है यहाँ पे, क्या क्यों पूछ रही है, यहाँ पे थिंकिंग टेस्ट कर रही है, थिंकिंग स्किल जो होता है बच्चों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यही पूछा है कौन सा स्किल यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे थिंकिंग स्किल टेस्ट हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। देयर आर 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास, 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी, सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड रिमेडियल मेजर अकॉर्डिंगली, ऑप्शन सही लग रहा है। एंश्योर दे अटेंड द स्कूल रेगुलरली, ये भी उतना सही ऑप्शन नहीं है। एडिशनल असाइनमेंट देने से भी पॉसिबल नहीं है, और अलग उसको बैठा देंगे और अलग रूम में बैठाएंगे सुपरवाइज करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 होगा। Which one of the following sequence of the step in is correct way of preparing the balance question paper। तो क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका कौन सा सबसे बेस्ट है आपको बताना है। तो देखिए आपको याद रखना है, सबसे पहले होता है क्वेश्चन पेपर बनाते समय आपको ब्लूप्रिंट मिला होगा, यूनिट प्लान बनाए होंगे, यूनिट प्लान लेसन प्लान बनाए होंगे, तो आपको मिला होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रिपेयरिंग ए डिज़ाइन, सबसे पहले आपको डिज़ाइन तैयार करना होता है। उसके बाद उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। उसके बाद राइटिंग करना होता है, आपको क्या लिखना है उसको लिखना होता है।
और बाद में उसको एडिटिंग करना होता है क्वेश्चन को, उसके बाद उसको मार्क बैठाना होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है। ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन 4 में ऐसा दिया है, प्रिपेयरिंग ए डिजाइन, प्रिपेयरिंग ए ब्लू प्रिंट, राइटिंग एंड एडिटिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द मार्क्स स्कीम। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 87 क्वेश्चन नंबर। द टॉपिक डिप्लेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोयल वाज taught to section A of the class by using multimedia capsule, while other section B was taught through diagram drawn on the green board। तो यहाँ पे दो प्रोसेस के द्वारा टीचिंग कराया जा रहा है एक ही टॉपिक को। तो देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है ये समझाने का। तो देखते हैं मल्टीपल अप्रोच इज क्लोजर टू एवरी लाइफ सिचुएशन। ऐसा सिखाने से यानी रियल लाइफ से सिखाने से ये रियल लाइफ से क्लोज आ जाता है, तो इसको याद रखना भी बहुत आसान होता है। तो ऑप्शन सही लगता है। यूज ऑफ मल्टीमीडिया एड इज कम्पेरेटिवली मोर इकोनॉमिकल, ये ऑप्शन गलत है। ऑडियो विजुअल एड एंगेज ऑल द सेंस फॉर बेटर रिटेंशन। यहाँ पे यदि ऑडियो विजुअल रियल लाइफ का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सभी सेंस का यहाँ पे यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है 1 से भी बेस्ट लग रहा है ऑप्शन 3। बाकी 4 भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ए क्लास मोर इफेक्टिवली ए टीचर शुड। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक टीचर को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए क्या कर सकता है टीचर? आस्क द स्टूडेंट टू ओपन द टिफिन्स बॉक्स, ये सबसे अच्छा मुझे ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं। गिव एग्जाम्पल देने से कुछ नहीं होता है, पैसिव है। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ करने से भी कुछ नहीं होगा। शो मॉडल, शो करने से भी कुछ पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 1 जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट 5 इंपॉर्टेंट इज रिलेशन ऑफ टू इफेक्टिव टीचिंग ऑफ साइंस। ये 5 ही है। ठीक है, 5 ई है, आप लोग पता ही होगा। इसको सिखाने के लिए टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, साइंस टीचर आस्क्स देम टू डू फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसको साइंस टीचर कुछ एक्टिविटी दिया है यहाँ पे उसको करने के लिए, उन लोगों को करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सबसे पहले क्या है, सोक सीड ओवरनाइट, कीप दिस इन वेट क्लॉथ। इसको आपको क्या करना है, रात भर सुखाना है, रात भर डुबाना है, डुबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्व सीड्स आफ्टर 2 डेज, उसके बाद 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। रीड द बुक्स एंड अटेम्प्ट द गिवन वर्कशीट, रीड करना है बुक को और बाद में जो भी वर्कशीट है उसको अटेम्प्ट करना है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ई यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, इवेलुएट भी हो रहा है, एंगेज भी हो रहा है। तो एंगेज भी हो रहा है, एक्सप्लोर भी हो रहा है, इवेलुएट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है, यहाँ पे बाद में लास्ट में टेस्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेल्यूशन। तो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है और एलिब्रेशन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है। यहाँ पे नॉट पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लेन और एलिब्रेट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। आफ्टर हैविंग टॉट अबाउट द रिच फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया, द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लासेस वर टेकन टू द रणथंबोर नेशनल पार्क बाय द स्कूल। तो टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे रियल एग्जाम्पल देने के लिए नेशनल पार्क में स्टूडेंट को ले जाया जा रहा है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से को रिलेट क्लासरूम बीइंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, यहाँ पे को रिलेशन हो सकता है रियल लाइफ से। आप रियल लाइफ ऑप्शन देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो आपको उसको करेक्ट मानना है। ठीक है, 50% करेक्ट मानना है, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। डेवलप स्किल ऑफ इन्वायरमेंटल, ऐसा कुछ नहीं होता है। फन के लिए भी सिर्फ नहीं होता है। और डेवलप रिस्पेक्ट टू द नेचर, ये भी उतना ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एनसीएफ के हिसाब से आपको रियल लाइफ जैसा ही ऑप्शन चूज करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2012 का जनवरी महीने का पेपर में। ठीक है, कंटेंट और पेडागोजी हम लोग दोनों सॉल्व किए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी जितना क्वेश्चन पेपर बचा है उसको हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।